दोस्तों, अगर तुम तुम्हारे मोहल्ले के 4-5 रैंडम लड़कों को पकड़ो जो असल में फुटबॉल देखते हैं और उनसे पूछो कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम, तो देयर इज़ 99% चांस कि उनके आंसर्स डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों से ही पूछो कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, तो देयर इज़ 99% चांस वो सारे एक ही नाम बोलेंगे, एंड दैट इज़ वेरी लाइकली पेप ग्वार्डियोला। जब मैं छोटा था तब मैं फुटबॉल को सिर्फ प्लेयर स्पोर्ट ही समझता था कि प्लेयर्स जैसे खेलेंगे टीम वैसे ही आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ में आया कि फुटबॉल में प्लेयर्स जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट है उनके मैनेजर्स। एक अच्छा मैनेजर एक टीम को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता है, और पेप ग्वार्डियोला इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। यू कांट डाउट दिस। अगर तुम फुटबॉल देखते हो तो तुम ये डाउट नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे पेप ग्वार्डियोला बिकम द बेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम एंड हाउ ही चेंज द फुटबॉल फॉर एवर। पेप ग्वार्डियोला के मैनेजरियल करियर पर जाने से पहले हमें उसकी अर्ली लाइफ और अर्ली प्लेइंग करियर के बारे में ज़रा बात करना होगा। तो 18 जनवरी 1971 को पेप ग्वार्डियोला का जन्म होता है कैटेलोनिया पे। पेप ग्वार्डियोला का नाम असल में जोसेफ ग्वार्डियोला है, जो आगे जाके इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए पेप पड़ जाता है। अर्ली एज से ही पेप को फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद था। वो घंटों तक फुटबॉल के साथ खेलता रहता था। इवन वो इतना ऑब्सेस्ड था फुटबॉल को लेकर कि एक बार उसके पापा ने भी बताया कि वो जहाँ भी जाता था एक फुटबॉल हमेशा उसके साथ कैरी करता था, और अगर वो कहीं पर फुटबॉल नहीं भी ले जाता था तो वो प्लास्टिक बैग से एक बॉल बनाता था तो और उससे फुटबॉल खेलता था। ही वॉज दैट ऑब्सेस्ड। इसी ऑब्सेशन के चलते पेप सिर्फ 13 साल की उम्र में ला मासिया ज्वाइन करता है। लेकिन ला मासिया ज्वाइन करने के बाद जो प्रॉब्लम सबसे पहले सामने आता है वो है उसका फिजिकलिटी। अगर तुम पेप के बचपन का या उसके अर्ली करियर का फोटो देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसका फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा खराब था। ही यूज्ड टू बी वेरी थिन, लेकिन उसका विजन, उसका पासिंग एबिलिटी और उसका इंटेलिजेंस वॉज वे बेटर देन अदर प्लेयर्स। ही यूज्ड टू प्ले एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर, जहाँ उसे फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 1988 में यूहान क्राइफ बिकम द मैनेजर ऑफ बार्सिलोना। पेप उस वक्त बार्सिलोना की यूथ टीम में खेल रहा था। बार्सिलोना के मैनेजर बनने के बाद यूहान क्राइफ खुद जाते थे बी टीम्स और यूथ टीम्स के मैच देखने के लिए, ताकि वहाँ से वो खुद टैलेंट्स को ढूंढ कर ला पाए। ऐसे ही एक यूथ टीम की मैच में यूहान क्राइफ फर्स्ट टाइम सॉ पेप ग्वार्डियोला, और पहली बारी में उसे पेप बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है। यूहान क्राइफ पेप को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि ही वॉज थिन, ही कुड नॉट रन मच, ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, but he can pass the ball better than any other player. He was the brain of the team. यूहान क्राइफ को ये रियलाइज हो गया था कि पेप के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो उनको उनकी खुद की टीम के लिए चाहिए। तो वो 2 साल पेप को ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद 1990 में सिर्फ 19 ईयर्स की उम्र में पेप को प्रोमोट कर देता है सीनियर टीम के लिए। क्राइफ की इस डिसीजन के साथ बहुत लोग डिसएग्री किए थे कि उस वक्त स्पेनिश फुटबॉल वाज नोन फॉर देयर एक्सट्रीम फिजिकलिटी, लेकिन वहां पर तुम एक ऐसा प्लेयर ला रहे हो जिसकी फिजिकलिटी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन यूहान क्राइफ का विजन बिल्कुल क्लियर था। वो जानते थे कि वो पेप को क्यों ला रहे हैं उसके टीम में। ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिज स्क्वाड अराउंड पेप ग्वार्डियोला, जो कि आगे जाके रिजल्ट भी देते हैं उनको। सिर्फ 2 साल में 1992 में बार्सिलोना अपनी पहली यूरोपियन कप जीतती है, जिसमें पेप ग्वार्डियोला वाज अ मेजर पार्ट ऑफ द टीम। ग्वार्डियोला के प्रेजेंस में बार्सिलोना 6 ला लीगा टाइटल्स, 1 यूरोपियन कप और 2 कोपा डेल रे जीतता है। मिड 1990s आने तक पेप ग्वार्डियोला वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मिडफील्डर्स इन यूरोप। अगर उसका इंटरनेशनल करियर के बारे में बात करें तो ही वोन ओलंपिक गोल्ड मेडल विद स्पेनिश नेशनल टीम। इसके अलावा ही रिप्रेजेंटेड स्पेन इन 1994 वर्ल्ड कप, 1996 यूरोज एंड 2000 यूरो। 1998 वाला वर्ल्ड कप में ही वाज आउट ऑफ द स्क्वाड ड्यूरिंग इंजरी। ही आल्सो रिप्रेजेंटेड कैटेलोनिया नेशनल टीम कुछ ऐसे फ्रेंडली मैचेस के अंदर। 2001 में पेप ग्वार्डियोला डिसाइडेड टू लीव बार्सिलोना 17 साल के बाद, और बार्सिलोना छोड़ने के बाद ही डिसाइडेड टू गो टू इटली एंड ही जॉइंड ब्रेसिया। उसके अगले ही साल यानी कि 2002 में ही वेंट टू एएस रोमा। रोमा छोड़ने के बाद ही वेंट टू कतार और जॉइंड अल अहिल एससी। वहाँ वो 2 सीजन खेलते हैं एंड केम बैक टू यूरोप बट इन मैक्सिको। इसके बाद 2006 में ही फाइनली डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द प्रोफेशनल फुटबॉल एट द एज ऑफ 35। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके लाइफ का ये फेज उसे बैक करने वाला था उसके आगे के जर्नी के लिए। कतार में बिताई हुई 2 सीजन में ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन कोचिंग। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज कोचिंग करियर। तो इसके लिए वो 1 साल तक पढ़ाई करता है और अपना यूईएफए प्रो लाइसेंस कलेक्ट करता है। और 2007 में ही स्टार्टेड कोचिंग बार्सिलोना की बी टीम, जो उस वक्त स्पेन की 4th डिवीजन पे खेल रही थी। और पेप ग्वार्डियोला के आते ही इस टीम 4th डिवीजन से 3rd डिवीजन पे प्रमोट हो जाती है। उसका यह सक्सेस बार्सिलोना की बोर्ड को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करता है। इसीलिए सिर्फ 1 साल की एक्सपीरियंस होने के बावजूद उसे बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए प्रमोट किया जाता है एज ए हेड कोच।
पेप ग्वार्डियोला योहान क्राइफ का आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इसीलिए टीम में आते ही ही डिसाइडेड टू फोकस ऑन होम ग्रोन टैलेंट। वो आते ही रोनाल्डिनियो और डेको जैसे बड़े प्लेयर्स को जानने देते हैं और स्टार्टेड बिल्डिंग स्क्वाड अराउंड ला मासिया प्लेयर्स लाइक मेसी, शावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, पीके। ही इम्प्लीमेंटेड हिज न्यू स्टाइल ऑफ पोजिशनल प्ले, जहां पर वो कुछ नए टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं लाइक हाई प्रेसिंग, टिकी टाका स्टाइल शॉर्ट पासिंग। ही यूज मेसी एज ए फॉल्स नाइन पोजिशन। अब ये फॉल्स नाइन का फंडा क्या है? फॉल्स नाइन मतलब मेसी यूज टू स्टार्ट एज ए स्ट्राइकर, बट जब गेम स्टार्ट होता था तो मेसी यूज टू ड्रॉप डाउन और ही यूज टू पुल डिफेंडर्स। उससे जो स्पेस क्रिएट होता था उसमें बॉल डाल के दे कैन इजीली यूज दैट स्पेस टू स्कोर गोल्स। और मेसी जब ड्रॉप डाउन करता था तो ही यूज टू टेक टचेस विद द मिडफील्डर्स, देन वो लॉन्ग बॉल डालता था और बाकी के फॉरवर्ड्स के लिए, और ही कैन ड्रिबल थ्रू द डिफेंडर्स एंड स्कोर गोल्स। ये सारे टेक्निक्स वर्क परफेक्टली फॉर बार्सिलोना, और अपने पहले ही सीजन में बार्सिलोना वॉन द हिस्टोरिकल सिक्स ट्रिपल, जिसमें था ला लीगा, कोपा डेल रे, चैंपियंस लीग, स्पेनिश सुपर कप, यूईएफए सुपर कप और द क्लब वर्ल्ड कप। इसके बाद ही मैनेज बार्सिलोना फॉर 3 more years। 2 ला लीगा टाइटल, 1 चैंपियंस लीग, 1 कोपा डेल रे, 2 स्पेनिश सुपर कप, 1 यूईएफए सुपर कप और 1 वर्ल्ड कप और जीतता है। He made Barcelona the best team in the history of football. Even Sir Alex Ferguson ने भी बोला था कि this is the best team he had ever faced. He changed the whole system of Barcelona. Instead of signing big players, they were focusing on homegrown talents, La Masia players. 2012 में he decided to leave Barcelona. इसके बाद 1 साल तक न्यूयॉर्क पे रहकर और स्टडीज करने के बाद he came back to Europe and joined Bayern Munich as head coach. He was replacing Jupp Heynckes, जो कि पिछले ही साल बायर्न को ट्रिपल जिताया था। तो एक्सपेक्टेशंस वेर वेरी हाई। तो लाइक बार्सिलोना, पेप यहाँ भी कुछ नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो ही स्टार्टेड यूजिंग फिलिप लैम एंड डेविड अलाबा एज ए इन्वर्टेड फुल बैक्स। अब अगर तुम्हें नहीं पता इन्वर्टेड फुल बैक्स के बारे में, तो लाइक ट्रेडिशनल फुल बैक्स ये लोग ओवरलैपिंग रन नहीं बनाते, अटैक में ज्वाइन नहीं करते या क्रॉसेस नहीं डालते। इंस्टेड ऑफ दिस दे ज्वाइन इन मिडफील्ड एंड इंक्रीज वन मोर पासिंग ऑप्शन, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं बिल्डअप करने में। ही इम्प्लीमेंटेड बॉल कैरिंग गोलकीपर टैक्टिक्स। इस टैक्टिक्स में गोलकीपर कीपिंग के साथ साथ टीम को बिल्डअप में भी हेल्प करता है। ऐसा कीपर हु कैन ड्रिबल और हु कैन गिव थ्रू पासिंग, तो एक ऐसा कीपर जो मिडफील्ड पे आके एक और पासिंग ऑप्शन बढ़ा सके। ही यूज फ्लेक्सिबल फॉर्मेशन, मतलब जब उनके टीम के पास बॉल होता था तो वो इन्वर्टेड फुल बैक जाके मिडफील्ड पे ज्वाइन करता था। तो इससे क्या होता था, डिफेंस में 3 प्लेयर्स का एक फॉर्मेशन बन जाता था, और जब बॉल ओपोनेंट के पास होता था तो वो इन्वर्टेड फुल बैक वापस अपने जगह पर आ जाता था, तो वो डिफेंस वापस से 4 प्लेयर पे हो जाता था। बायर्न म्यूनिख पे 3 साल के टाइम स्पैन में ही वॉन बुंडेसलीगा 3 टाइम्स। 2013-14 वाला विन तो सबसे फास्टेस्ट विन था बुंडेसलीगा की हिस्ट्री में। बायर्न वॉन डीएबी पोकल 2 टाइम, 1 क्लब वर्ल्ड कप एंड 1 यूएफए सुपर कप। 3 साल बायर्न में कोचिंग करने के बाद 2016 में ही ज्वाइंड मैनचेस्टर सिटी। सिटी में ज्वाइन करने के बाद पेप का इकलौता मकसद सिर्फ सिटी को प्रीमियर लीग जिताना नहीं था, इसके साथ यूरोप में भी अपनी टीम को एस्टेब्लिश करना उसका दूसरा मकसद था। सिटी के पास ऑलरेडी कुछ गुड साइनिंग्स थे लाइक एगुएरो, डी ब्रुयन, कॉम्पैनी, सिल्वा, लेकिन पेप पूरा टीम को रीबिल्ड करना चाहता था। लेकिन पहले ही सीजन में कुछ चेंजेस लाने के बाद भी फॉर द फर्स्ट टाइम पेप का एक ट्रॉफीलेस सीजन जाता है। इस सीजन में सिटी 3rd फिनिश करता है प्रीमियर लीग में और चैंपियंस लीग में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन पेप को ये रियलाइज हो गया था कि उसे टीम पे ऐसा प्लेयर्स चाहिए जो टीम को स्पीड, एडेप्टेबिलिटी और स्टैमिना प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट सीजन ही स्टार्टेड रीबिल्डिंग हिज स्क्वाड। He signed Ederson to use him as a ball-carrying goalkeeper. He added Kyle Walker, Mendy, Bernardo Silva in his starting 11. As a result, Manchester City Premier League जीत जाती है 100 पॉइंट के साथ, जो कि आज तक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉइंट के साथ प्रीमियर लीग जीतने वाला कोई टीम है। उसने प्रूव कर दिया था कि इंग्लैंड में भी टिकी टाका उतना ही इफेक्टिव है जितना स्पेन पे है। इसके अगले ही साल 2018-19 सीजन में सिटी वॉन डोमेस्टिक ट्रेबल, प्रीमियर लीग विथ 98 पॉइंट, एफए कप एंड कैरेबाओ कप, और इसके साथ दे बिकम द फर्स्ट एवर इंग्लिश टीम टू वॉन ऑल दिस 3 डोमेस्टिक ट्रॉफीज इन 1 सीजन। इसके बाद पेप स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंटिंग विथ हिज ओल्ड टैक्टिक्स लाइक फॉल्स 9, इन्वर्टेड फुल बैक्स, फ्लेक्सिबल फॉर्मेशंस, जो कि काम भी करता है। ही स्टार्टेड यूजिंग काइल वॉकर, चाओ कैंसेलो एज ए इन्वर्टेड फुल बैक्स, केडीबी, फोर्डेन, बर्नार्डो सिल्वा एज फॉल्स 9, और ये सारे टैक्टिक्स उनके लिए काम भी कर जाता है। दे वन प्रीमियर लीग अगेन। डोमेस्टिक लेवल पे इतने सारे सक्सेस देखने के बाद भी एक जो कमी रह रहा था वो था चैंपियंस लीग। इसी कमी को पूरा करने के लिए आता है 2022-23 सीजन।
इस बार पेप दोबारा कुछ चेंजेस लाते हैं अपनी टैक्टिक्स पे। ही स्टार्टेड यूजिंग 3-2-4-1 फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ 4-3-3 ट्रेडिशनल फॉर्मेशन। ही स्टार्टेड यूजिंग जॉन स्टोन एज ए इन्वर्टेड सेंटर बैक। मतलब इसमें स्टोन स्टार्ट करता था एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर रॉड्री के साथ, और जब बॉल ओपोनेंट के पास होती थी तब वो ड्रॉप डाउन करता था और डिफेंड लाइक ए सेंटर बैक। डी ब्रुयना, गुंडोगान प्लेड एज ए अटैकिंग मिडफील्डर। पेलिश और बर्नार्डो सिल्वा खेलते थे विंग्स पे, जो कि वाइड रह के गेम के टेम्पो को मेंटेन करते थे। नाउ कम्स द स्ट्राइकर। फॉर स्ट्राइकर दे साइन द बीस्ट फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमुंड, अर्लिंग हालैंड। इस टीम और टैक्टिक्स के साथ मैन सिटी अनटचेबल बन चुका था, और इस बार नॉट ओनली FA कप, नॉट ओनली प्रीमियर लीग, they become the champions of the Europe too. They became the treble winner. इस साल में हालैंड स्कोर 52 गोल्स एंड फिनिश सेकेंड इन बैलन डॉर पोडियम जस्ट आफ्टर लियोनेल मेसी। इसके अगले साल दे वोन देयर 4th प्रीमियर लीग टाइटल इन ए रो और फर्स्ट टाइम अ क्लब वर्ल्ड कप। इसी सीजन की एंड में रॉड्री का इंजरी हो जाता है, और पेप ग्वार्डियोला का पूरा सिस्टम ही एक डिफेंसिव मिडफील्डर के ऊपर बेस करके ही बनता है। तो रॉड्री का इंजरी टीम के लिए बहुत भारी साबित होता है। Pep Guardiola got his second trophyless season in 2024-25। नया सीजन शुरू हो गया है, रॉड्री भी वापस आ चुका है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि दे आर गोइंग टू मेक ए कम बैक अगेन। पेप एक ऐसा मैनेजर है जिसने प्रूव किया है कि फुटबॉल में फिजिकल गेम से भी ज्यादा माइंड गेम इंपॉर्टेंट है। ही इंस्पायर्ड बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन के मैनेजर्स जो आज वेल एस्टेब्लिश्ड है, एक शावी, आर्टेटा, एरिक टेन हैग। और अभी यही देखना सबसे ज्यादा मजेदार होगा कि पेप और क्या क्या करके हम सबको सरप्राइज करता रहे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और बहुत पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें और किस टाइप के वीडियोस देखना है। थैंक यू सो मच पूरे वीडियोस देखने के लिए, और बस टेक केयर, गुड बाय।